नमस्ते साथियों। आज हम एक नए जन्मदिन के प्रोग्राम पे चलेंगे। जन्मदिन तो बच्चों का ही मनाया जाता है, बड़ों का भी मनाया जाता है, लेकिन बच्चों से और फिर बड़े तक हम कवर करेंगे कैसे मनाए जाते हैं जन्मदिन। आजकल बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, उनके पेरेंट्स को भी कभी कभी आमंत्रण भेज दिए जाते हैं, दोस्तों को। बच्चे आते हैं और घर में जिस बच्चे की बर्थडे होती है, जन्मदिन होता है, उनके घर में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। उनके घर में केक होता है, मोमबत्तियाँ होती हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है। अब तो यही सब देखने में आता है ना। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, कुछ कोनिकल टोपी भी लगा दी जाती है उनको, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यही तो करते हैं ना बच्चों के पेरेंट्स। उसमें हार होती है, जीत होती है, फिर खाना खाया जाता है और थोड़ी धींगा मस्ती करके बच्चे घर चले जाते हैं। और रिटर्न गिफ्ट वो ना पेरेंट्स भूलते हैं देना, ना बच्चे लेना भूलते हैं। कैसे मनाते हैं? केक को काटते हैं, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं, हैप्पी बर्थडे कई बार बोला जाता है, क्लैपिंग होती है। और बच्चों को उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा होती है रिटर्न गिफ्ट की। आप मेरे साथ साथ अपने पुराने दिनों में चलेंगे। कैसे मनाते थे बर्थडे, सालगिरह कैसे मनाते थे, वर्षगांठ कैसे मनाते थे। जो मैंने देखा और लंबे समय तक ये परंपरा चली। अब एक और चीज़ मुझे याद आई कि हमारे यहाँ दादी नानी का भी बर्थडे मनाया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। बड़े बुजुर्गों के बर्थडे मनाना, इससे अच्छा क्या होगा। उनको भी उपहार दिए जाते हैं, वो भी कुछ उपहार देते हैं, उससे अच्छा क्या होगा। लेकिन मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं और केक काटे जाते हैं। हमारी परंपराओं में तो कटिंग करना, काटना और प्रकाश को बुझाना अच्छा नहीं माना जाता शुभ अवसरों पर। तो मुझे याद आता है, हम बच्चे थे तो हम बर्थडे पार्टीज में जाया करते थे और हमें याद नहीं आता कि कोई भी बच्चा कोई उपहार लेकर आता है। हमें याद नहीं आता। पेरेंट्स आते थे तो लाते थे। सुबह उठते थे और नहाना, बच्चे जल्दी शौक में जल्दी उठ जाया करते थे। उनको तैयार किया जाता था। उसके बाद अपने घर के मंदिर में ले जाया जाता था। अर्चना होती थी, वंदना होती थी, कुल देवता याद आते थे, उनका आभार व्यक्त किया जाता था, है ना। ये तो होता ही था। और फिर बच्चे घर में सबके पैर छूते थे। कोई बड़ा बुजुर्ग, सारे दिन कोई भी आता था, अपने से बड़ा, बच्चों से बड़ा, उनके पैर छुए जाते थे और आशीर्वाद लिया जाता था। क्या कुछ याद आता है आपको? अब ऐसा होता है? उसके बाद क्या होता था? उसके बाद हार जीत नहीं होती थी, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता था। बच्चे बड़ी खुशी खुशी रहते थे। मुझे तो ऐसे जन्म दिवस भी याद हैं जहाँ बच्चे कहानियाँ सुनाया करते थे, अपने घर के, अपनी स्मृतियों के कोई दिन सुनाया करते थे। पेरेंट्स ऐसी व्यवस्था करते थे। और फिर खाना क्या होता था?
खाना तो हमारा वही होता था जो बहुत पहले से हम लोग खाते आ रहे हैं, वही होता था। पिज्ज़ा बर्गर तो कभी नहीं होता था, कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं होती थी, है ना। और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती थी, महिलाओं को बुलाया जाता था, ढोलक की थाप होती थी, मंगल गीत गाए जाते थे। ये सब मुझे याद आ रहा है। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते थे। और अब तो इतने गिफ्ट आते हैं, इतने उपहार लाए जाते हैं कि बहुत बड़ी जगह घेर लेते थे। पता नहीं उसमें कितने काम के होते हैं, या कुछ तो वैसे के वैसे दे दिए जाते, पैक्ड ही रहते हैं। और बच्चों को उस दिन का दिन, जो जन्मदिन का दिन होता था ना, आप याद कीजिए, वो लेने का दिन नहीं होता था, वो दान देने का दिन होता था, देने का होता था। कहाँ जाते थे बच्चे? बच्चे गौशाला जाते थे, पेरेंट्स लेकर जाते थे ना, सारा दिन व्यस्त रहते थे। मैंने अनाथाश्रम में भी बच्चों को जाते देखा है। कई बार तो अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ बर्थडेज मनाए जाते थे और शुभकामनाएं दी जाती थी बच्चों को। आप देखिए कि जब हम पूजा करते हैं तो हम कोई चीज़ चाकू से काट के भगवान को देते हैं क्या? भोग लगाते हैं क्या? नहीं। लड्डू उसका उत्तम उदाहरण है। हमारे यहाँ तो बांधने की परंपरा है, काटने की नहीं है। दीपक जलाए जाते, बुझाए नहीं जाते, है ना। बूंदी को आप एक इंडिपेंडेंट मान लीजिए, कंप्लीट है वो अपने आप में। उनको इकट्ठा करके लड्डू बनाए जाते हैं, तभी तो गणपति को चढ़ाए जाते हैं। गणपति जी की ये भी विशेषता है ना, लड्डू यही तो प्रतीक है कि सबको जोड़ देना, एक साथ कर देना। मैं तो इन्हें महान परंपरा मानती हूँ। अब तो गांव में, शहरों में, गली कूचे सब जगह केक काटे जाते हैं, सब जगह मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं। और रिटर्न गिफ्ट, पता नहीं मेरी इस बात से आप कितना मेरी इस बात से सहमत होंगे। और मैं थोड़ा सा अपनी पुरानी परंपराओं को भी महत्व देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा है, नई परंपराओं का भी, पुरानी परंपराओं का भी, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे ज़रूर बताइए और मेरे साथ चलते रहिए। आप थोड़ा सा सोचिए आज। नमस्ते।